गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता क्या है? एस्टिवेशन यानी पेटल्स और सेपल्स की अरेंजमेंट होती है। पेटल्स एक दूसरे पे लगे हुए हैं या चिपके हुए हैं, या सेपल्स और पेटल्स दोनों की अरेंजमेंट एक दूसरे के रेफरेंस में किस तरह से हैं, उसकी बात हम एस्टिवेशन में करेंगे। और इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक तो वो सेपल्स या पेटल्स अपने आप में चिपक जाते हैं या नहीं चिपके होते हैं। तो नहीं चिपके होते मतलब एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनती है। तो कैसे बनती है वो देखेंगे, लेकिन ड्राइंग में हम कैसे दिखाएंगे वो पहले समझ लें। सेपल्स को हम इस तरह से दिखाते हैं, पेटल्स को हम इस तरह से दिखाते हैं। अगर दूसरा सेपल्स है तो हम इस तरह से दिखाते हैं। अगर जॉइंटेड है तो इसमें दो है, इसको हम जॉइंट कर देंगे या तो लूप बना देंगे। इसी तरह से इसमें भी अगर जॉइंटेड है या तो ऐसे लूप बना देंगे, तो ये जॉइंटेड है। तो हम जो डिसजॉइंट है यानी कि सेपरेट है उसकी बात कर रहे हैं एस्टिवेशन में। तो एस्टिवेशन समझने से पहले थोड़ा एक और चीज़ समझ लेना ज़रूरी है, जो कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड क्या है? तो जहाँ पे फूल या फ्लावर्स लगते हैं वहाँ पे जो स्टेम पे लगते हैं, इसको बोलते हैं मदर एक्सिस। इसको मदर एक्सिस बोलते हैं, और ये स्टेम को मदर एक्सिस बोलते हैं। और इसके रेफरेंस में हम हमारी आँख यहाँ पे रखते हैं, तो जहाँ से हम पहले देखते हैं वो एंटीरियर पोर्शन बनता है, और जो एक्सिस की तरफ वाला पोर्शन है वो पोस्टीरियर बनता है। तो ये इसलिए समझाना ज़रूरी है कि एक इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर का जिक्र आता है। तो एंटीरियर कौन सी है, पोस्टीरियर कौन सी है, वो ड्रॉ करने के लिए आपको मदर एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। और मदर एक्सिस के पास में बगल में जो रहती है वो आपके रेफरेंस में पोस्टीरियर बन जाती है। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर का आप बिल्कुल डेफिनेशन समझ ले कि आँख के सामने पहला जो आता है वो एंटीरियर है, और पीछे वाला जो हिस्सा आता है वो पोस्टीरियर है। तो ये समझने के बाद आपको एक एस्टिवेशन आती है जिसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या है। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन तीन तरह से हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एक जो पेटल्स या सेपल होती है वो कंप्लीटली आउट होती है, एक पेटल है वो कंप्लीटली इन होती है। पेटल्स या सेपल्स दोनों बोल सकते हैं। ये कंप्लीटली इन होती है, ये वाला मार्जिन है, ये मार्जिन के अंदर ये वाला मार्जिन आएगा, और ये वाला मार्जिन के अंदर दूसरा मार्जिन आएगा। तो ये कंप्लीटली इन है और ये वाली कंप्लीटली आउट है। ये इन, ये आउट। तो यहाँ वाली इन, ये वाली आउट। तो देखिएगा कि ये वाला आउट पोर्शन है, ये वाला आउट पोर्शन है। तो ये पेटल या सेपल के लिए ये वाला इन पोर्शन है, ये वाला इन पोर्शन है। लेकिन ये पेटल के लिए या सेपल के लिए ये वाला आउट पोर्शन है, ये इन पोर्शन है। तो ये मार्जिन इसके अंदर चला गया है, तो ये मार्जिन इसके बाहर चला गया है। तो ये आउट है, ये इन है, ये यहाँ पे इन है, और ये वाला आउट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इम्ब्रिकेट, जब हम प्लेनली इम्ब्रिकेट बोलते हैं तो कोई भी एक पत्ती सेपल या पेटल आउट होती है, कोई भी एक पत्ती इन होती है, और बाकी की तीन इन एंड आउट होती है। तो इन जनरल इम्ब्रिकेट इसको बोलते हैं। अभी दूसरा और समझ लीजिए कि एंटीरियर इम्ब्रिकेट क्या है और पोस्टीरियर इम्ब्रिकेट क्या है। एंटीरियर इम्ब्रिकेट में जो पोस्टीरियर पेटल है वो कंप्लीटली इन आती है,
ठीक है, जो पीछे वाली पोस्टीरियर मतलब जहाँ पे हम मदर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये वाली कम्प्लीटली इन आएगी, तो यहाँ पे इसकी एक्सिस रहेगी और हम यहाँ से उसको देखेंगे। ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ अपना वो थोड़ा इस्तेमाल करें। अलग अलग टेक्स्ट में या अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे समझ से, जो मदर एक्सिस के पास में जो पहली रहती है वो पोस्टीरियर है, और अगर वो पोस्टीरियर इन है कंप्लीटली, तो इसको हम एसेंडिंग इम्ब्रिकेट बोलते हैं। और ये आपको देखने मिलती है गुलमोहर में, ठीक है। तो पोस्टीरियर इन, अभी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट क्या है, तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में एग्जैक्टली इसका अपोजिट है कि एंटीरियर वाली, मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ पे उसकी मदर एक्सिस है, तो ये वाला कंप्लीटली इन है। तो जब पोस्टीरियर ये एंटीरियर वाली पोस्टीरियर कब जब इन है, तब हम उसको असेंडिंग बोलते हैं। डिसेंडिंग में एग्जैक्टली इसका उल्टा है, मतलब एंटीरियर इन है। जहाँ से देखते हैं ये मदर एक्सिस है, यहाँ से देखते हैं तो ये एंटीरियर बन जाती है और ये वाली कंप्लीटली इन है। बाकी रेस्ट की पोजीशन, एक एनी वन आउट, एक एनी वन, तीन इन एंड आउट, ये पोजीशन डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में रहती है। तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और एक भी है जिसको हम वैक्सिलरी भी बोलते हैं। वैक्सिलरी अरेंजमेंट में एक बड़ी वाली पत्ती रहती है, दो छोटी वाली रहती है, और ये वाली ऐसे कंप्लीटली इन रहती है। तो ये टाइप की अरेंजमेंट को हम वैक्सिलरी अरेंजमेंट कहते हैं, जिसको हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी बोलते हैं। कोई कोई टेक्स्ट में इसको वैक्सिलरी अरेंजमेंट है, जिसको डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में भी काउंट करते हैं। और ये इसका क्लासिकल एग्जाम्पल पी या पेपिलियनियोसी फैमिली है, ठीक है। तो ये तीन इम्ब्रिकेट आप बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। फिर बाद में दूसरा, तो दूसरी जो एस्टिवेशन है वो तो काफ़ी इजी है, कि जिसमें एक भी मार्जिन एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। अभी ये वाला में हम देखेंगे कि एक भी एक दूसरे पे ओवरलैप, या तो कोई भी मार्जिन एक दूसरे पे नहीं इन रहता है, नहीं आउट रहता है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती हैं, इसको हम वेलवेट अरेंजमेंट कहते हैं, और ये ब्रासिका फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा फ्लावर उसका ब्रासिका की, इसको वेलवेट बोलते हैं। थोड़ा दूर चला जाता हूँ, वेलवेट अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये ब्रासिका फैमिली की या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस की, ये क्लासिकल ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, या तो इसको क्रूसीफेरा फैमिली भी बोलते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वेलवेट अरेंजमेंट। और एक आके देख लेते हैं कि ट्विस्टेड अरेंजमेंट। तो ट्विस्टेड में क्या होता है, अभी हम ट्विस्टेड देखेंगे। तो ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक मार्जिन कंप्लीटली इन होती है, तो एक मार्जिन कंप्लीटली आउट होती है। ये वाली आउट है, तो अभी ये वाली इन हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। अभी ये आउट है, तो इसको हमें इन लेना है। अभी यहाँ इन है, तो इसको हम आउट में लेंगे, और ये आउट है, तो इसको हम इन में लेंगे। तो एक इन है, एक आउट है, एक इन है, एक आउट है, एक आउट है, एक इन है, एक इन है, एक आउट है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट बनती हैं, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड अरेंजमेंट।
तो सारी पत्तियों में एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, इस तरह की जो अरेंजमेंट बनती है इसको ट्विस्टेड अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये क्लासिकल एग्जांपल इसकी मालवेसी फैमिली है, मालवीयसी फैमिली, जिसमें हम हिबिस्कस या तो चाइना रोज जिसको बोलते हैं, हिबिस्कस जिसको हम चाइना रोज बोलते हैं, फिर ओकरा है, भिंडी है। ओकरा को हम इंग्लिश में या उसका बॉटनिकल नेम भिंडी, उसका बॉटनिकल नेम ओकरा है। गोसिपियम जिसका कॉमन नेम कॉटन है, कॉटन का प्लांट है। तो ये सारे ट्विस्टेड अरेंजमेंट वाले प्लांट है। रब करना। अभी एक और बाकी रह गई हमारी क्विनक्विनिकल। क्विनक्विनिकल में इसी तरह से क्विनिकल, तो इसमें कंप्लीटली 2 इन रहती है, 2 आउट रहती है और 1 इन एंड आउट रहती है। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल कौन सा है? इसका क्लासिकल कप फ्लावर बोलते हैं इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल कप फ्लावर है जिसमें 2 इन 2 आउट और 1 इन एंड आउट रहती है। और हाँ, इसका एग्जैक्ट नाम रेननक्यूलस है, रेननक्यूलस है। और आप उसका अगर गूगल पे आप पिक्चर देखेंगे तो एग्जैक्टली रोज़ जैसा दिखेगा। और इसको कप फ्लावर भी बोलते हैं, लेकिन रोज़ जैसा दिखता है लेकिन रोज़ होता नहीं है, क्योंकि जो रोज़ में हमने देखा है कि उसकी पत्तियां जो होती हैं इस तरह से सेरेटेड पत्तियां होती हैं, इसकी मार्जिन सेरेटेड होती है। और ये नॉर्मली जो रोज़ होते हैं इसमें ऐसी इस तरह से 5 पत्तियां पाई जाती है, 1 ऐसे 2 3 4 और ये वाली 5, ऐसे 5 पत्तियां पाई जाती है। तो ये क्विनक्विनिकल इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रेननक्यूलस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ क्विनक्विनिकल। तो यहाँ पे हमारा एस्टिवेशन ख़त्म होता है। अभी हम आगे में दूसरे वॉल पे जाएंगे और दूसरा वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।